नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल विदाउट म्यूजिक मंत्रा में। आज के इस वीडियो में होपफुली आपने थंबनेल देख लिया होगा। बात करेंगे अक्षय तृतीया की। सबसे पहले विदाउट म्यूजिक मंत्रा के व्यूअर्स को और समस्त, चाहे आप फर्स्ट टाइम हमारे इस चैनल पर आए हैं, आपको अक्षय तृतीया की अनंत अनंत बधाई। और अक्षय तृतीया के बारे में ही आज के इस वीडियो में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि यदि फर्स्ट टाइम आप हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज अक्षय तृतीया है और अक्षय तृतीया से संबंधित कुछ एक सवाल व्यूअर्स के द्वारा पूछे गए थे। मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस भी आए थे और साथ में कॉल्स भी आ रही थी, तो मैंने सोचा एक वीडियो बना देता हूँ, उसके माध्यम से ही आपको बताना समझाना ज़्यादा उचित रहेगा। तो उपाय की बात भी करेंगे, लेकिन आज के स्पेशली जो पूछे गए सवाल हैं कि इस दिन क्या महत्व है। और अक्षय तृतीया, देखिए अक्षय नाम से ही पता चल रहा है कि एक ऐसा दिन जिसमें किया गया, चाहे आप पाप करेंगे या पुण्य करेंगे, उसका जो फल होगा वो अक्षय, कभी क्षय ना होने वाला, इस तरह से जोड़कर देखा जाता है। तो इस दिन चाहे आप जो भी पुण्य कर्म करते हैं, ऑब्वियसली जहाँ तक हो सके आपको किसी भी प्रकार का अनिष्ट या पाप कर्म करने से बचना चाहिए। तो उपाय क्या करें, यानी कि क्या ऐसे आपको कार्य करने चाहिए जिससे आपका जो आने वाला भविष्य है वो सुखद बने। तो देखिए, दान पुण्य से जुड़ा हुआ ये दिन है। और इस दिन यानी कि अक्षय तृतीया के दिन यदि कोई भी आप दान करते हैं, चाहे आप किसी को चावल डोनेट करते हैं, दूध डोनेट करते हैं, धन का दान करते हैं, तो इसका जो फल है वो भी अनंत गुना देने वाला है। के दिन आपको किसी नीडी व्यक्ति को जल से भरे हुए पात्र को, स्पेशली जो मिट्टी का घड़ा होता है, यदि वो आप दान करते हैं तो वो आपके लिए बहुत शुभ फल प्रदायक होता है। चावल का आप दान कर सकते हैं, गर्मियों का सीज़न है, सत्तू का आप दान कर सकते हैं। इसके अलावा गेहूं का आप दान कर सकते हैं, घी, गुड़, कपड़े, शरबत, जो भी शीतल पेय होते हैं उनका आप दान कर सकते हैं। कौन सा दान वैसे इस दिन नहीं करना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात कि इस दिन आप किसी भी प्रकार का कोई दान कर सकते हैं, बस ये है कि जो भी मादक द्रव्य हैं उनसे खुद की भी दूरी होनी चाहिए और इस प्रकार का कोई किसी को यानी कि डोनेट नहीं करना है कि वो बुरी संगति या बुरे मार्ग पर अग्रसर हो जाए। अनाज का आप दान कर सकते हैं, गेहूँ, चावल, जौ, कपड़े, सोने चांदी का आप दान कर सकते हैं। और इसके अलावा जो सफ़ेद वस्त्र होते हैं वो आप पहन भी सकते हैं और उनका दान करना भी अति शुभ माना जाता है। आपको क्या ग्रहण करना चाहिए आज के दिन? देखिए, सात्विकता से भरा हुआ ये दिन है और आज के दिन स्पेशली यदि आप अपने घर में सात्विक भोजन ही बनाएं तो ज़्यादा शुभ रहता है। मीठे पकवान जैसे कि खीर, हलवा, लड्डू, श्रीखंड और मालपुआ इस दिन बनाना अपने घर में, और उसी चीज़ का डोनेट भी यदि आप करते हैं तो बहुत ही आपके लिए शुभता प्रदायक रहता है। सत्तू, दही, दूध, फलों का सेवन भी आप कर सकते हैं। बस जैसे मैंने पहले बताया कि जो तामसिक भोजन जैसे मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज, इससे आपको दूरी बनाना बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। आपने सुना होगा कि आज के दिन नमक खरीदना भी बहुत शुभ माना जाता है। तो अक्षय तृतीया के दिन स्पेशली यदि आप नमक खरीदते हैं तो आपके लिए शुभता ही आती है। और नमक जो है वो सेंधा नमक होना चाहिए। वो क्यों? क्योंकि देखिए, सेंधा नमक हमेशा ही हमारे सफाई से संबंधित रहा है और इसे शुद्ध भी माना जाता है। स्पेशली जितनी भी घर में नेगेटिविटी होती है, नकारात्मकता होती है, उसको ये दूर करता है और बहुत कुछ जो एक सकारात्मक प्रभाव होते हैं उनसे जुड़े हुए प्रभावों को उन्नत करता है। 2 आपको पैकेट, यानी कि आपको 2 सेंधे नमक के पैकेट लाने हैं। एक आप खाने में प्रयोग करें और दूसरे का प्रयोग अपने घर में जो आप पोछा लगाते हैं, हालांकि वो जो पोछा है वो भी आपने रोज़ नहीं लगाना है, क्योंकि यदि आप वैसा करते हैं तो बहुत सी सकारात्मक जो शक्तियां हैं उनका जो प्रभाव होता है वो भी कहीं ना कहीं क्षीण होता है। एक दिन आप रख लें, सैटरडे या ट्यूसडे, मंगलवार या शनिवार, उस दिन आपने उस सेंधे नमक से पोछा लगाना है। एक अन्य सवाल किसी ने पूछा था कि अक्षय तृतीया के दिन हमें भगवान को क्या चढ़ाना चाहिए। देखिए, हिंदू जो धर्म ग्रंथ हैं हमारे, उसमें सोने को ईश्वर से जो आशीर्वाद के रूप में मिली हुई धातु के रूप में वर्णित किया गया है। धन और समृद्धि से जुड़ी हुई देवी लक्ष्मी से भी सोना जुड़ा हुआ है, आप जानते हैं। हालांकि बहुत कॉस्ट है इसकी, आजकल बढ़ी हुई है। तो आप चाहे सोना हो या चांदी हो, ये यदि आप एक यानी कि छोटी सी उसकी एक संकेत मात्र में भी यदि प्रभु के निमित्त आप अर्पित करते हैं तो आने वाले समय में आपको किसी प्रकार की कोई धन की कमी नहीं होगी। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का विधि विधान से पूजा करने का भी प्रावधान है। नैवेद्य में आप जौ, गेहूं का सत्तू, ककड़ी, चने की दाल भी आप अर्पित कर सकते हैं। इसके पश्चात आप फल फूल पात्र या वस्त्र आदि ब्राह्मणों को दक्षिणा सहित दान करें। आज का देखिए जो दिन है वो माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु से जुड़ा हुआ है।
तो माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की आपको पूजा करनी चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का आप पाठ करें, लक्ष्मी कवच का आप पाठ करें। अगर आप अभी तक हमारे इस वीडियो पर बने हुए हैं तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, आज के दिन यदि प्रभु को आप लड्डू चाहे बूंदी के हों, बेसन के हों, रवा के लड्डू हों, यानी कि किसी भी प्रकार के कोई लड्डू हों, यदि आप अक्षय तृतीया को देवी देवताओं को अर्पित करते हैं तो ये चढ़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है। तुलसी दल को आज के दिन तोड़ना निषेध है, उसे ना तोड़ें। हाँ, ये ज़रूर है कि आप खरीद कर तुलसी का पौधा घर में ला सकते हैं और उसकी सेवा कर सकते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो ये भी आपके घर में सफलता और समृद्धि लाता है। स्वर्ण से जुड़ा हुआ ये दिन है, तो आज के दिन धन और सकारात्मकता को आकर्षित करने के लिए आपको गोल्डन या पीले रंग के वस्त्र निश्चित तौर पर धारण करने चाहिए। ये बहुत ही शुभ रंग माना जाता है, स्पेशली आज के दिन यदि आप धारण करते हैं। यदि आप लाल और गुलाबी रंग पहनते हैं वो भी आपके लिए शुभ है। शक्ति और प्रेमपूर्ण ऊर्जा को आमंत्रित करने का द्योतक है। यदि आप भगवान शिव के उपासक हैं तो आज के दिन स्पेशली शिवलिंग पर दूध, दही, शहद, बेलपत्र तो चढ़ाना अत्यंत शुभ माना ही गया है, लेकिन इसके साथ साथ गन्ने के रस से भगवान शिव का अभिषेक करना भी बहुत शुभ माना गया है। आज के दिन क्या नहीं करना चाहिए? देखिए, किसी भी प्रकार के नकारात्मक जो कर्म होते हैं उनसे अपने आप को बचाव रखना है। इसके अलावा किसी को किसी प्रकार का कोई यानी कि उधार पैसा नहीं देना है। अदरवाइज़ वही चीज़ है, उसको आप इस तरह से जोड़ कर देखें कि अक्षय वो चीज़ आगे बढ़ती जाती है। इसके अलावा किसी से बहस या विवाद में ना पड़े। नकारात्मकता से आज के दिन आपको बचना है। आज के दिन आप नई झाड़ू भी अवश्य खरीद सकते हैं। पुरानी झाड़ू को अवश्य अपने घर से आप हटा दें और नई झाड़ू का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की आज के दिन आप पूजा अवश्य करें। विष्णु सहस्त्र नाम का आप पाठ करें और माता लक्ष्मी से जुड़े हुए ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाले प्रसीद प्रसीद ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप आप ऑड की संख्या में यानी कि 3, 5, 7, 9, 11 की संख्या में अवश्य करें। कुबेर पूजा जरूर करें। लक्ष्मी गायत्री मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं और भगवान शिव से जुड़े हुए मंत्रों का भी आज के दिन आप जाप करते हैं तो बहुत ही शुभता आपको आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। इसके अलावा आपको सकारात्मक सोच को बनाए रखना है। आज के दिन यदि आप कोई मंत्र जाप शुरू करके निरंतर उसको करना चाहते हैं यानी कि नियमित रूप से जीवन में करना चाहते हैं, तब भी आज के दिन शुरू किए हुए मंत्रों का जो एक फल है अधिकाधिक आपको मिलता है। घर को आज के दिन साफ सुथरा रखें। अक्षय तृतीया से संबंधित जो फल हैं, सकारात्मक फल हैं, उनमें वृद्धि आप स्वतः ही कर सकते हैं। अक्षय तृतीया से जुड़ी हुई इन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखें। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।